अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मोहम्मद सफ़ला ख़ान की तरफ से आज हम 8613 कोर्स कोड जो हमारा बीएड का है, जिसका नाम है मैनुअल रिसर्च प्रोजेक्ट, इसको सीखने जा रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अहम तरीन वीडियो है, क्योंकि इस इसका पूरा प्रोसेस, पूरे का पूरा प्रोसीजर, जिस तरह से आपने इस मैनुअल को, रिसर्च प्रोजेक्ट को फिल करना है, ये यहाँ पे आपको दस्तयाब है और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में बताऊँगा। तो आइए शुरू की करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताऊं, यहाँ पे ये आपका जो नज़र आ रहा है ऊपर, यहाँ पे रोल नंबर है। आपने अपना, जैसे मैंने अपना यहाँ रोल नंबर रखा है, आपने यहाँ पे अपना रोल नंबर लिख देना है जो आपको अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने दिया है। उसके बाद आपके पास यहाँ नीचे अपना कोर्स कोड के नीचे अपना नाम आएगा, जो आपका नेम है, आपका जो सही नेम है वो आपने यहाँ लिखना है। और उसका रोल नंबर जो आपके, वो आपने एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक यहाँ लिखना है। फिर नीचे आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। फिर आपने अपना सेमेस्टर का, जिस सेमेस्टर में आप एनरोल्ड हैं और जिस जिस वक्त आपका उसमें एडमिशन हुआ था वो आपने लिख लेना है। जैसे मैंने लिखा है अपना स्प्रिंग 2022। उसके बाद आपका जो रीजन है, जैसे जो भी रीजन है, तो मेरा रीजन जैसे भावलपुर है तो मैंने भावलपुर लिखा है। आपका लाहौर है, इस्लामाबाद है, कोई और है तो आपने वो यहाँ पे लिख देना। आगे अपने आपका जो थीम है, ये अपनी जो आपको थीम जो इशू किया जाएगा, या फिर वो जो कहेंगे सजेस्टेड थीम है वो तो वो आपने यहाँ पे अपना थीम लिख देना है, जो आपको आपकी सुपरवाइज़र जो है ड्यूरिंग क्लासेस जो है वो आपको अलॉट करती है। फिर जो सब थीम है, ये आपका जो, जैसे मेरा अपना नीचे सब थीम आप देख रहे हैं मैंने लिखा है, ये भी जो है ये आपका जो है वही आपको जो आपकी सुपरवाइज़र ही आपको अलॉट करेगी, तो वो आपने अपना यहाँ लिखना है। फिर आगे अपने अपना टॉपिक जो है, नीचे जो आपका जो वेरीफाइड टॉपिक किया गया है ग्रुप्स की सूरत में, या आपके सिंगल हैंडेडली आपको दिया गया है, तो वो आपने जो है यहाँ पे अपना टॉपिक लिख देना है। चूँकि ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैनुअल जो रिसर्च प्रोजेक्ट है ये सिंगल एक बंदे को करना पड़ता है, इसमें जो है ग्रुपिंग होती नहीं है, तो आपको ये खुद ही अकेले करना होगा। तो ये आपको यहाँ बता दें, नीचे जो है आप देख रहे हैं अपने राइट साइड पे नीचे, यहाँ पे जो है जिस जगह पे, यानी कि स्टार हाई स्कूल लाहौर बहावलपुर कैंपस में मैंने जहाँ पे अपनी ये रिसर्च प्रोजेक्ट किया है, तो ये उसका पूरा का पूरा वहाँ आपकी स्टैम्प और वहाँ पे प्रिंसिपल के साइन हुए हैं। तो ये आपके सामने एक चीज़ें आए, इसको किस तरह से सॉल्व करना है, शुरू करते हैं। नंबर एक, आपने सबसे पहले ऊपर अपना रोल नंबर लिखना है। ये आपने तमाम पेजेस पे अपना रोल नंबर लिखना है, ये लाजमी है। इसके बाद ये है नेम ऑफ द स्कूल, जिस स्कूल में आपने ये प्रोजेक्ट किया उसका नाम लेना। जैसे मैंने किया स्टार हाई स्कूल लाहौर बहावलपुर कैंपस में की है। आगे वो कहेगा ओवरऑल बैकग्राउंड ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट, एरिया, स्कूल, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, अर्निंग ट्रेंड ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स, लिटरेसी रेट, academic quality and any other special traits of the community where the school is situated। यानी कि ये 10 नंबर का सवाल है, तो इसमें इसने बहुत सारी बातें पूछी हैं। उसने वो यही कहता है कि जिस जगह पे आपने ये स्कूल किया है उसका ओवरऑल बैकग्राउंड बताएं वहाँ पार्टिसिपेंट का, कि उनके उधर लिटरेसी रेट कितने हैं, उधर ऑक्यूपेशन जो पेरेंट्स हैं उनकी क्या है, और जो है उसका एकेडमिक जो है उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, और उसके उनके ट्रेड्स क्या है, कम्युनिटी के क्या है जिस जगह पे आपने ये किया है। तो सबसे पहले आपने हाईलाइटर लेके सबसे पहले हाईलाइट करना है ओवरऑल बैकग्राउंड ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट। ये जिस तरह ये मैं बता रहा हूँ इस तरह आपने हर सवाल में, जब आपका कोई भी टॉपिक है आपने इसको इसी तरह से बनाना है। तो फिर आपने यहाँ पे लिखना है एज मैनी रीजन्स इन भावलपुर, एज माई रीजन इज़ इन भावलपुर। जैसे मेरा रीजन भावलपुर है, या आपका कोई लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद है, सरगोदा है, फैसलाबाद है, मुल्तान है, जो भी आपने यहाँ पे वो लिख देना। उसके ना सो आई चूज़ स्टार हाई स्कूल, और यहाँ पे यानी कि आपका जो स्कूल है, ये मैंने जैसे ये लिखे, आपने अपना स्कूल का यहाँ नाम लिखना है। फॉर माई रिसर्च प्रोजेक्ट आई हैव सेलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स ऑफ द लिमिटेड एज ग्रुप, यानी ये 13 ईयर्स से 16 ईयर्स के दरमियान मैंने एज ग्रुप को लिया। डे रीड स्टडी, मतलब वो 7th क्लास में, चूँकि मुझे 7th क्लास का पीछे मैंने आपको यहाँ दिखाया कि 7th क्लास का जो है प्रोजेक्ट मुझे दिया है, तो मैंने 7th ग्रेड के लिए ये करना था। देयर फॉर आई चूज़ these participants to select their information through a परफॉर्मा, जैसे कि वो हमें बताया गया। आगे है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। इसकी आपने ये आपने एक ये इसे आपने हाईलाइट करके यहाँ पे शो करना है, वाजे करना है। उसके बाद आपने लिखना है द पार्टिसिपेंट्स दैट आई सेलेक्टेड फॉर माई रिसर्च बिलो,
तो क्लासेस के 60% जो चिल्ड्रन हैं उनके जो हैं वो मिडिल एज से बिलोंग करते हैं, 20% जो चिल्ड्रन हैं वो अपर क्लास के, और 20% जो है वो लोअर मिडिल क्लास है। आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, तब्दील भी कर सकते हैं अकॉर्डिंगली अपने एरिया या अपनी मर्ज़ी से, ताकि आपका जो है ये रिसर्च जो प्रोजेक्ट है सही तरीके से हो जाए आगे। फिर आपने लिखना है इन माई प्रोजेक्ट पार्टिसिपेंट्स हैज़ डिफरेंट बैकग्राउंड्स, तो आपने इस तरह से बताने कि सब पार्टिसिपेंट्स के अलग अलग बैकग्राउंड है। फिर आपने अलग सी हेडिंग देनी ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन, उन लोगों का क्या जिनके ये बच्चे हैं जिनके ऊपर आप प्रोजेक्ट कर जाए, तो उनके बारे में ये आई डिस्क्राइब अर्लियर दैट 60% चिल्ड्रन बिलोंग टू अपर क्लास। जैसे हमने ऊपर बता दिए, पार्टिसिपेंट्स हैव देयर ओन, उनका क्या अपने बिजनेस है। मिडिल क्लास के जो है वो ऑक्यूपेशन के एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं, यानी खेती बाड़ी करते हैं। और जो 20% जो पेरेंट्स हैं वो बिलोंग करते हैं लेबर के क्लास से, यानी लेबर वर्कर्स हैं। आगे अपने एक और हेडिंग देनी है, वो है अर्निंग ट्रेंड ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पेरेंट्स। अब यहाँ पे अपनी ट्रेंड देना है अर्निंग मेजोरिटी ऑफ द पेरेंट्स के बारे में। मोस्टली पेरेंट्स जो हैं वो क्या है वहाँ पे क्या है जो है इनकी क्या है पोल्ट्री फार्म है, बिजनेस है, या टीचर हैं, या वीट या कॉर्न या कॉटन के जो है, या शुगर के इनके एक्सेट्रा के कारोबार हैं इनके। ये आप ट्रेंड्स यहाँ दे सकते हैं। एंड यूज टू फीड देयर चिल्ड्रन, इससे ये अपने बच्चों का जो है खिलाते पिलाते हैं। आगे ये लिटरेसी रेट आपने बताया, लिटरेसी रेट की भी अपनी हेडिंग देनी है। लिटरेसी रेट ऑफ द प्रोजेक्ट वॉज गुड, दोज हु बिलोंग टू अपर क्लास हैव हाई लिटरेसी रेट 60% है, वाइल 20% पेरेंट्स हैव एवरेज लिटरेसी रेट। और जो वेयर द रिमेनिंग 20% जो है लोअर लिटरेसी रेट है ऑफ ये जो है इस क्लास, और वर नॉट अनएजुकेटेड पेरेंट्स, तो यानी कि ये जो है ये अनएजुकेटेड पेरेंट्स हैं। आगे हमने यानी एकेडमिक क्वालिटी पे, ये एकेडमिक जो है क्वालिफिकेशन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ऑफ माई प्रोसीजर वॉज गुड बिकॉज माई 60% पार्टिसिपेंट्स बिलोंग टू अपर class which were educated. They have all facilities like internet in order to engage them, while rest 40% were not educated, well not connected their children as belong to the labor। फिर आपने ये वाली बात लिख के जैसे मैंने लिखी ऐसे लिखने में, फिर आपने लिखना है स्पेशल ट्रेड्स ऑफ द कम्युनिटी। स्पेशल ट्रेड्स में बताना है ऑफ द कम्युनिटी वॉज दैट दे वर फ्रेंडली एंड हम्बल है, दे में देयर इन्वायरमेंट क्लीन, दे लाइक क्लीनलीनेस, देयर कम्युनिटी वॉज वेरी गुड, दे गिव रिस्पेक्ट टू एवरी वन एंड हेल्प देम, दे लाइक ग्रीनरी एंड प्लांट्स मोर एंड मोर देन। ये उनके स्पेशल ट्रेड्स हैं कि उन्हें जय सब्ज़ा लगाना पसंद है। आगे जी हम नेक्स्ट सवाल पे जा रहे हैं, जबकि ये अच्छा एक और चीज़ भी बता दूँ, जैसे मैं नंबर 4 दिया हुआ ना, आप अपने पहले इस पेज के बाद जितने भी है ना नीचे अपने खुद नंबरिंग देने, चूँकि नंबरिंग जो है जब ये आप फोटो कॉपी मैनुअल करवाएंगे इसमें नंबरिंग नहीं मिलेगी। तो हम चलते हैं अपने चौथे सवाल की तरफ, तो आपकी गाइडलाइन है। आगे ऊपर आपने अपना पीछे जो थीम दिया हुआ है वही अपने थीम यहाँ से फिर सारा लिखना है, फिर नीचे अपना सब थीम लिखना है, और नीचे आपने अपना टॉपिक लिखना है, और फिर आपका जो है पहला सवाल शुरू हो रहा है। ये पहला सवाल कहता है वाई। मैं आपको बताने लगा हूँ कि अब ये आपने सवाल सॉल्व कैसे करें, इनके सोल्यूशंस आपको प्रॉपर सिखा रहा हूँ, तो आप और से स्टूडेंट्स इसे देखें ताकि आप इसी को फॉलो करके कामयाब हो सकें। आगे जी, वाई डिड यू सेलेक्ट दिस स्पेशल सब ट्रेड एंड टॉपिक related into your experience problem in your classroom says instruction। तो ये 10 मार्क्स का सवाल है, इसमें आपने जो है जवाब देना है, पहले इंट्रोडक्शन देना है, इसमें आपने बताना है जी एग्रेशन जो है अमंग, क्योंकि मेरा टॉपिक जो है वो एग्रेशन से रिलेटेड है, तो हमने बताना है एग्रेशन अमंग स्टूडेंट इज इन क्लासरूम कॉजिंग डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन द कॉग्निटिव, बल्कि से जो है जो जहनी सलाहियतें पढ़ी होगी इस पर असर पड़ रहा है। और मैनेजमेंट द एग्रेशन ऑफ यंग स्टूडेंट्स इन इज एन, ये भी एक आर्ट है कि बच्चों के एग्रेशन को सही दुरुस्त रास्ते पे लेके आना। कैन बी डायरेक्टेड उसे एटीट्यूड टूवर्ड्स प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ इन क्लास, तो ये इसके बारे में आगे है। आगे अपने अगली जो है हेडिंग देनी वो देनी इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, क्यों ज़रूरी है उनको बताने के लिए।
Education is the social institution through which society provides its members with important knowledge including the basic facts, jobs, कल्चर, यानी कि जॉब्स मिलती हैं इससे आगे जाके आपको जब आप नौकरी पे लगते हैं तो आपको इसके लिए सीखने के लिए स्किल्स यहाँ से मिलते हैं. One of the most important benefit education is to improve personal lives and help the society कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को सही करें और सोसाइटी के लिए आप बेनिफिशियल है. आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में. ये है जी अगला आपने लिखना है जी अपना अगला जो हेडिंग देनी है वो देनी है बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट. आपने बैकग्राउंड देना है वो आई डिसाइडेड टू चूज द सब टीम. क्यों आपने ये सब टीम चूज़ किया? आपने बताने कि इससे क्या 7th क्लास के ग्रेड की एग्रेशन उनके को कंट्रोल करने के लिए और ही स्टार्टेड टीचिंग देम. और फाइटिंग बच्चों के दरमियान होती थी और मैं जो उससे तंग आया हुआ था तो उसको बेहतर करने के लिए मैंने कभी कोई बच्चा आता था मुझे पानी पीने के लिए जाने के लिए क्लास के दौरान तंग करता था. कभी वो कहता है फलाने बच्चे ने मुझे मारा. और कभी जो होता था वो ये था कि उसे वॉशरूम जाना होता था. काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो क्लास में जो है वो वायलेशन और जो है एग्रेशन जो बच्चों का एक तरीके से शो हो रहा था. और मैंने उनको पनिश की करने की कोशिश की लेकिन वो पनिश जो है वो भी नहीं हो सके और इरिटेटिंग था ये सारा मामला. तो बेहतर ये था कि उनकी माइंडसेट को बदला जाए ताकि हमें उनकी एग्रेशन और उनकी इस चीज़ को एक सही रास्ते पे ले. फिर आगे तो ये है रैशनल ऑफ द स्टडी कि आपकी रीजनिंग आपकी क्या चीज़ है स्टडी के बारे में. आप क्या समझते हैं? रैशनल का मतलब ये होता है टू ओवरकम द एग्रेशन एटीट्यूड अमंग स्टूडेंट्स. ये आपने अलग से हेडिंग देनी है रैशनलिटी ऑफ द स्टडी कि रैशनलिटी ऑफ द स्टडी के बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी ऊपर क्या है. अच्छा to overcome aggression attitude among the students, my research is to minimize student aggression. That all will help to perform well. So that best way is to engage स्टूडेंट्स इन डिफरेंट एक्टिविटीज, यानी कि स्टूडेंट को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इंगेज करने से जो है हम उनका एग्रेशन को कम कर सकते हैं. रादर देन एजुकेट बट रिलेटेड टू इन विच टू मैनेज क्लास 7th बाय मेकिंग कॉम्पिटिशन. यानी कि हम कॉम्पिटिशन अगर बच्चों के दरमियान या क्लासेस के दरमियान 7th ग्रेड के शुरू कर दें तो उनका जो है एग्रेसिव जो उनकी जो ये एटीट्यूड जो अजीब गरीब वो हरकतें करते हैं उसको हम डाइवर्ट कर सकते हैं. ये हमें मुझे समझ कुछ आने लगा. बाय विच स्टूडेंट्स प्रोडक्शन विल तो उनकी जो उनका जो पोटेंशियल है बच्चों की वो यूटिलाइज हो सकती है. इंगेज उन्हें किया जैसे क्लासरूम मैनेजमेंट में. एजुकेट इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ दैट ब्रिंग्स लर्निंग जो लर्निंग भी है और एंड अमंग द क्लासरूम 7th क्लास दैट विल इंक्रीज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिव. उनकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस इससे बेहतर होगी और क्लास परफॉर्मेंस होगा. मिनिमाइज क्या होगा एग्रेशन थ्रू रिफ्रेमिंग स्टूडेंट्स थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स ऑफ 7th ग्रेड के. आगे क्वेश्चन नंबर 2 ये आपने ऐसे लिखना है और अपने टॉपिक के मुताबिक लिखना है. आगे हम चले क्वेश्चन नंबर 2 में. ये जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें लिखा है वो कहता है व्हाट वाज योर डिस्कशन विद योर कोलीग्स फ्रेंड्स सीनियर टीचर्स और सुपरवाइजर रिगार्डिंग द प्रॉब्लम. ये 5 नंबर का सवाल है. आगे वो कहता है हमें हिंट दे रहा है प्रोवाइड योर डिस्कशन विद कोलीग्स और सुपरवाइजर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम एंड ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन. तो हमने पहले हेडिंग देनी है डिस्कशन विद माय कोलीग एंड या और सुपरवाइजर. तो हमने हेडिंग के बाद नीचे यानी कि नेक्स्ट पेज पे लिखना है आई हैव डिसाइडेड दैट प्रॉब्लम विद माय आई हैव डिस्कस यानी कि मैंने अपनी प्रॉब्लम है डिस्कस विद माय सुपरवाइजर विद एंड कोलीग से मैंने की प्रॉब्लम विद डैट हाउ टू रिड्यूस एग्रेशन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द 7th ग्रेड. My engagement students is education attitude in classroom के जिससे मेरा जो स्कूल से एंगेजमेंट जो है मेरी क्लासरूम की जो है वो हो सके. तो इसका क्या जवाब है दे गिव मी डिफरेंट एडवाइस. हर एक ने मुझे जो मेरा कोलीग से और जो मेरे सुपर हर एक ने मुझे डिफरेंट जो एडवाइस किया. वन ऑफ देम द कोलीग ने आस्क मुझे किया कि उन्हें इंगेज किया जाए क्लासरूम एजुकेशन एक्टिविटीज़ में किया जाए कि उन्हें जो है मैथमेटिक्स की जैसे क्विज़ करवाया जाए क्लास में तो शायद वो बच्चे जो है वो इंगेज हो जाएं या उन्हें ज्योग्राफी पढ़ाई जाए या उन्हें कोई ऐसी चीज़ कराई जाए जिसमें जो है बच्चों को इंटरेस्ट क्रिएट हो. और ऑन द अदर हैंड मेरे सुपरवाइजर ने मुझे एडवाइस किया जैसे आप नीचे देख रहे हैं उसने मुझे क्या एडवाइस किया कि ये सब जो एग्रेशन है बच्चों का इसे काउंटर करने के लिए हम एक क्या करते हैं एक क्या उसे कहते हैं ये एक पार्टिसिपेशन जो है एक बुनियाद रखते हैं
कि जिसमें जो है कि जिसमें जो है हर जो 7 ग्रेड में जैसे कि कई सेक्शन से सेक्शन ए बी सी और डी था, तो इन सेक्शन के दरमियान एक मुकाबला रखते हैं। तो इस मुकाबले के नतीजे में बच्चे जो हैं इनका एग्रेशन जो है उसका जो एटीट्यूड है वो बदला, जैसे कि जो क्लास सबसे बेहतरीन जो है अपनी पार्टिसिपेट करेगी और जो बेहतरीन जिनका जो है अपना मैनेजमेंट क्लास की होगी तो वो क्लास जो है विनर पाएगी और उन्हें जो है फ्लैग्स और गिफ्ट इनाम मिलेंगे। तो इससे जो है उनको हम उनकी जो एग्रेशन है उसको तब्दील कर सकते हैं और उनका जो है इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो इन सब बातों के बाद आगे हमने लिखना है प्रॉब्लम्स एंड ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। तो ऊपर मैंने हेडिंग दी पावर इसकी, फिर है आफ्टर डिस्कसिंग द प्रॉब्लम ऑफ एग्रेशन रिलेशन क्लियर फ्रॉम माई सुपरवाइजर एंड कोलीग, ये सब इन दोनों के साथ डिस्कस करने के बाद सो द सोल्यूशन दैट आई हैव गिवन आई डिसाइडेड टू मोटिवेट क्लास एंड डाइवर्ट एग्रेशन एटीट्यूड अमंग, यानी कि मैंने कहा कि मैं स्टूडेंट्स को सबसे पहले मोटिवेट करूँगा, विल शिफ्ट टूवर्ड्स द पॉजिटिव, उनको पॉजिटिव तरफ लेके आऊँगा। और इसके अलावा मैं क्या करूँगा, उनका पोटेंशियल है 7 क्लास वॉज सोल्यूशन के साथ मेंटेन करूँगा और बेस्ट सोल्यूशन के साथ उन्हें रिवॉल्ट फर्स्ट करूँगा, पोजीशन और फाउंड और सोल्यूशन जो है रिफेम करूँगा, एग्रेशन और एटीट्यूड को अंडरस्टैंड करते हुए उनकी एक्टिविटीज़ को देखते हुए एजुकेशनल क्लासेस में, ताकि उनकी एजुकेशनल क्लासेस की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बेहतर हो सके। आगे हम चलते हैं, इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, ये है व्हाई डिड यू फाइंड अबाउट द प्रॉब्लम इन द एग्जिस्टिंग लिटरेचर बुक आर्टिकल वेबसाइट 10 marks, explore both and online resources to know what and how have been already done regarding this प्रॉब्लम। तो आपको मैं सबसे पहले बताऊं, इसको सॉल्व करने के, इस क्वेश्चन नंबर 3 को हल करने के लिए आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये, आप गूगल पे जाएं और अपना टॉपिक का नाम लिखें और वहाँ पे आप जाएं गूगल स्कॉलर पे, वहाँ पे आप सर्च करें तो वहाँ पे आएगा लिटरेचर रिव्यू। तो वहाँ से आपने लिटरेचर रिव्यू जो है वो लेके आपने सारे का सारा यहाँ पे जो है वो नोट डाउन कर देना और साथ जो है जो वो जिस ऑथर ने जिस बंदे ने कहा है वो यहाँ पे आपने लिख देना है। स्टूडेंट्स अब मैं आपको बता रहा हूँ आपने किस तरह से जो है आर्टिकल ढूंढना है। आपने गूगल स्कॉलर पे जाना है, ये आपने यहाँ पे गए, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आपने अपने आर्टिकल का नाम लिखा, तो कुछ भी आपने लिखा, जैसे कि मेरा नाम है एग्रेसिव बिहेवियर, तो ये एग्रेसिव बिहेवियर से रिलेटेड यहाँ पे एक आर्टिकल आ गया है, ये खुल गया है। आपने सिंपली क्या करना है, आपने कोई भी उठा लेना है, जैसे मुझे एग्रेसिव बिहेवियर अमंग क्या है जी, चिल्ड्रन चाहिए, तो मैं इधर गया, बल्कि हम देखेंगे पीडीएफ को, बेटर ये कि पीडीएफ, ये देखें पीडीएफ ओपन हो गया आपके सामने, इसको आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, यूँ करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा, ऐसे करना है सेफ, ये डाउनलोड हो गया। अच्छा ये स्टूडेंट्स आपने जो है ये अपने टॉपिक से रिलेटेड जो है एक या कई जो है आपने जो है रिसर्च आर्टिकल ये डाउनलोड कर लेने गूगल से। आपने जाना है स्टूडेंट्स इधर, ये देखिए जी लिटरेचर रिव्यू में, लिटरेचर रिव्यू में आपने जो यहाँ पे लिखा हुआ ना सारा ये आपने नोट डाउन करना है। जैसे ये पीछे दिया हुआ है ना, ये इसकी एग्जाम्पल दी हुई और ये उसकी रेफरेंस दिया हुआ है, तो ये ऐसे का ऐसा जो है यही आपने जो है ये अपने, इसका नाम है जी नंबर 4, जैसी हेडिंग दी हुई लिटरेचर रिव्यू, तो आपने स्टूडेंट याद रखना लिटरेचर, आपने इसी की हेडिंग जो है अपने 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 क्वेश्चन नंबर 3 में देनी है। और ये जो नीचे लिखा है सारा आपने इसे उस पर ना लिखते जाना है। अपनी कॉपी पेंसिल आप उठा लिए क्योंकि रिटर्न है तो आप इसे देख के लिख सकते हैं, तो ये आपने जो है ये लिख लीजिएगा, तो आपका जो है ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये पूरा हो जाएगा। तो ये इससे ऊपर ऊपर प्रॉब्लम स्टेटमेंट से ऊपर ऊपर ये आपका लिटरेचर रिव्यू आ रहा है, तो आपने इधर जाना है, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने अपने टॉपिक के हिसाब से लिटरेचर रिव्यू लिखा हुआ है, ये मैंने वहाँ सारा सब वहाँ से उठाया और मैंने यहाँ पे जो है ये जो रेफरेंसेस दिए थे इनको ज़रा ब्लैक मार्कर से बोल्ड किया हुआ, जो वहाँ पे आपके पास जितने भी आपको नज़र आ जाए आपके रिसर्च पेपर में, तो आपने वो लिखते जाना है, उनको लिखना है, इसी तरह से ये चल तरह से आपने इन्हें लिखना है। ठीक हो गया, ये आपको मैंने एक चीज़ दिखा दी, ये आपने इस तरह से लिखना है। अच्छा अगले हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में।
ये है व्हाट वर द मेजर वेरिएबल्स construction what were the major variables construct of your project given definition description from the literature 5 marks का ये what are the key terms in your topic or study what do you mean of these terms what particular meaning you will attach to the term which use in the project तो इसके बारे में आपने इसी तरह से हेडिंग देनी है जैसे कि डिपेंडेंट वेरिएबल आपका प्रोजेक्ट तो हम लिखेंगे अ वेरिएबल हुज वैल्यूज डिपेंड अपॉन द ऑन अदर माय प्रोजेक्ट डिपेंड्स अपॉन द वेरिएबल रिजल्ट यानी कि जब मैं क्लास बच्चों की ये कंपटीशन कराऊंगा तो जो मुझे उनका रिजल्ट आएगा उसके मुताबिक जो है मेरा रिजल्ट आएगा और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसकी भी आपने डेफिनेशन तो ये कि रिफ्रेमिंग स्टूडेंट थिंकिंग थ्रू क्लास मैनेजमेंट विच विल बी फ्रूटफुल एंड सरप्राइजिंग वन टू काउंटर एग्रेशन ये जो है जो मेरी मेहनत है ये फ्रूटफुल होगी और सरप्राइजिंग होगी जब 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 उनको जिससे जो है मेरी मेहनत से जो उनका एग्रेशन जो है अमंग स्टूडेंट्स को है उन्हें काउंटर किया जाएगा तो ये मेरी इंडिपेंडेंट जो है ये वेरिएबल है। आगे एजुकेशन एक्टिविटीज़ के बारे में आपने हेडिंग दे के लिखना है जैसे मैंने लिखा है। फिर आपने देने रिफ्रेमिंग स्टूडेंट थिंकिंग किस तरह से करनी है उसके बारे में जैसे मैंने बताया लिखना है। फिर आपने क्वेश्चन नंबर 5 में हेडिंग देनी है स्टूडेंट टू स्टूडेंट बॉन्डिंग स्टूडेंट बॉन्डिंग होगी तो वो क्लास को जो है इंटरेक्शन होगा तो उनके लव और उनकी मोहब्बत क्रिएट होगी तो वो जो है जैसे वो घर में एक दूसरे के साथ फैमिली के साथ ऐसे ही उन्हें क्लासरूम में भी रहना ये बच्चों को जो है मैंने एज अ टीचर जो है सिखाना है। और फिर आगे है क्रिएटिविटी सब्जेक्ट क्लास चार्ट के कैसे आपने क्लास की सब्जेक्ट से इनमें क्रिएटिव बने और चार्ट्स जो बनाने इसमें इंटरेस्ट पैदा करने रंग कैसे भरने तो ये भी अच्छा है। ये इस तरह से आपका ये हो जाएंगे 6 पॉइंट्स आप देने जितने आपके बनते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट्स हमने कर लिखना है ये है व्हाट डिड यू वांट टू अचीव इन दिस रिसर्च प्रोजेक्ट ये 5 नंबर का है। इसमें हमने लिखना ऑब्जेक्टिव पर्पस ऑफ द स्टूडेंट व्हाट वाज द क्रिटिकल क्वेश्चन दैट वाज ट्राइड टू आंसर इन द प्रोजेक्ट ये हमने क्रिटिकल क्वेश्चन जो है इसका बारे में तो पहले हमने लिखना जी ऑब्जेक्ट स्लैश पर्पज ऑफ द स्टडी ये हमने एक हेडिंग देनी है इसमें इसके बारे में इसमें पॉइंट नंबर 1 हम लिखेंगे अपने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में लिखेंगे। तो पहला मेरा ऑब्जेक्टिव है टू मिनिमाइज एग्रेशन अमंग एग्रेशन एटीट्यूड मेरा मिनिमाइज करना। अगला है टू एक्सप्लोर स्टूडेंट्स स्किल्स इन क्लासरूम मैनेजमेंट बाय काउंटरिंग स्टूडेंट थिंकिंग। तीसरा मेरा है टू फाइंड आउट रिजल्ट्स ऑफ एंगेजमेंट स्टूडेंट्स इन एजुकेशनल एक्टिविटीज़। अगला मेरा है ये मेरा अगला ऑब्जेक्टिव जो है वो है नंबर 4 टू इंक्रीज कोग्निटिव परफॉर्मेंस ऑफ द 7th क्लास स्टूडेंट्स। नंबर 5 है टू शिफ्ट स्टूडेंट्स वायलेशन इनटू अ सोशल लर्निंग। और नंबर 6 मेरी थी टू डेवलप सोशल नॉर्म्स वैल्यूज एंड एथिक्स अमंग स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास। और इसके बाद एक आपने एक और हेडिंग देनी है वो है क्रिटिकल क्वेश्चंस की। तो मैंने एक ही क्वेश्चन क्रिटिकल मेरा है वो है हाउ कैन वी रिड्यूस एग्रेशन अमंग स्टूडेंट्स। आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे हम आ जाते हैं ये है व्हाई वर द पार्टिसिपेंट्स इन योर ये पूछता है क्वेश्चन नंबर 6 में हु वर द पार्टिसिपेंट्स इन योर प्रोजेक्ट। तो ये 5 नंबर का मार्क्स का इसमें हमने लिखना है गिव डिटेल्स ऑफ द individual or group who were focused in the project. Example the early grade students who handles in Urdu was not good or in the students of class 8 who did not have good communication skills। तो हमने यहाँ लिखना है एग्जाम्पल दी हुई समझाने के लिए। तो हमने अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से लिखना है पार्टिसिपेंट्स इन आवर प्रोजेक्ट ये अपनी हेडिंग देनी है। फिर हमने लिखना है इन माई प्रोजेक्ट पार्टिसिपेंट्स वर ऑफ 7th ग्रेड स्टूडेंट्स। तो हमने बताना हमारे पार्टिसिपेंट्स कौन से फिर हमने बताना उनकी उम्र कितनी है 13 से 16। फिर हमने उनकी ग्रेड्स के बारे में बताना है कि यहाँ पे 4 जो है ये सेक्शन है इस 7th क्लास के जिसमें सेक्शन ए है सेक्शन बी सेक्शन सी है और सेक्शन डी है। और मेरी जो क्लास है जिसका मैं हूँ इंचार्ज वो है 7D है वेयर आई एम अप्लाइंग द मेथड टू रिड्यूस एग्रेशन बाय इन्वॉल्विंग थीम इन एजुकेशनल एक्टिविटीज़। अच्छा जी फिर मैं बता रहा हूँ मोटिवेशन
क्या है मोटिवेशन के लिए आप लिख सकते हैं देम टू विन द फ्लैग एंड रिवॉर्ड्स आफ्टर विनिंग द सेक्शन 7D, ये कि स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ये उसके ज़रिए हम यूज़ करेंगे। तो हमारा ये है कि हमने 7th ग्रेड के जो है ये इनको जो है बच्चों को है जितवाना है, और अपनी जो है वो जितने अच्छा हम उनकी एग्रेशन को मैनेज करेंगे उतनी बेहतर ये परफॉर्म करेंगे। आगे हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चले जाते हैं। ये हाउ डिड यू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, आपने कैसी प्रॉब्लम सॉल्व किया, ये 10 मार्क्स का स्टूडेंट्स क्वेश्चन है इसका। इसके लिए है हमें डाइट दिए नैरेटिव, द प्रोसेस स्टेप वाइज प्रोसीजर और इंटरवेंशन एंड डेटा कलेक्शन। ठीक है जी, इसके लिए क्या है जी, आपने क्या करना है, सॉल्व पहले हेडिंग देनी है सॉल्व द प्रॉब्लम प्रोसेस। तो आपने क्या स्टेप वाइज हमने लिखना है। तो हमने क्या किया है, इन ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम रिड्यूस एग्रेशन थ्रू रिफ्रेमिंग स्टूडेंट्स थिंकिंग अमंग द, ये वही सारी चीज़ें लेकिन अपने सम और सब टीम को मिला कर। फिर अपने 2 स्टेप्स ऑफ द फॉलोइंग वर गिवन बिलो जो हमने यूज़ किए। फिर है टू इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इन डिफरेंट क्लास मैनेजमेंट एक्टिविटी, हमने क्लास मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किए। फिर हमने किया टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स हु सीम्स मोर एग्रेसिव एंड वायलेंट बाय नेचर। फिर हमने लिखने टू टारगेट दो स्टूडेंट्स हु आर सीम्स एक्टिव इन क्लास परफॉर्मेंस, हमने उनको परफॉर्म करें जो क्लास में एक्टिव ज़्यादा, यानी जिनका जो हम एक्टिव लगते हैं। और टू फिर हमने अगला जो है वो हेडिंग देनी वो है सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी। ये क्या है, टू गिव पीपल मैनेजेरियल सपोर्ट टू मैनेज एग्रेशन थ्रू एटीट्यूड। आगे हमने अगला पॉइंट देना है, अगला जो हमारा हेडिंग बनेगी वो बनेगी मेथड्स एंड प्रोसीजर ऑफ द स्टडी। इसमें नंबर 1 के स्टडी ऑफ लिटरेचर रिव्यू जो हमने किया था उससे हमने करा और डिस्कस करना विद द प्रॉब्लम विद माय सुपरवाइजर एंड एक्सपर्टीज इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट कंप्लीट एंड टू ड्रॉ रिजल्ट, यानी कि जो मैंने लिटरेचर से सीखा और जो मेरे सुपरवाइजर और एक्सपर्टीज़ यानी मेरे कोलीग्स ने जो मुझे बताया, तो उससे मैंने नताइज निकाल के जो अपना डाटा कलेक्ट करें, तो वही मेरा छठा बन जा रहा है, वो है डाटा कलेक्शन। अब डाटा कलेक्शन के टू डाटा और स्टूडेंट्स कलेक्टेड वाज डन थ्रू बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव तरीके से हमने हर ही देखना, उनकी क्वालिटी भी देखनी और उनकी क्वांटिटी देखनी है, बच्चों की क्या है परफॉर्मेंस की। एग्रेशन एंड सोशल डिसऑर्डर उनका जो क्लासरूम में वो करते हैं उसे काउंटर करने के लिए आफ्टर गेटिंग जब रिजल्ट हमें मिल जाएंगे। आगे नंबर 7 पे डाटा सैंपल एनालिसिस। डाटा सैंपल एनालिसिस में पर क्या पता है, यूजिंग प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट। हम इसमें प्री टेस्ट लेंगे यानी कि एग्रेशन के वक्त, और जब हमने उनसे एक्टिविटीज़ की तो ड्यूरिंग उसमें उनका पोस्ट उनका एग्रेशन का क्या क्या वैल्यूज़ थी। फिर फॉर डाटा कलेक्शन पर्पज़ प्री टेस्ट इज़ ऑर्गेनाइज, तो इसके लिए पहले प्री टेस्ट हमने ऑर्गेनाइज किया, जैसे नॉर्मल क्लास चैप्टर से हमने देखा इन विच क्लास आर इंगेजिंग इन अ मैनेजेरियल क्लास पीस, ताकि हमारा पीसफुल चला जाए। फिर डे है एग्रेसिव एटीट्यूड हमने देखा, फिर से एग्रेसिव एटीट्यूड बच्चों का है। एंड वायलेंस है विच नीड टू बी ट्रीटेड, इसको हमें ट्रीट करना था विद स्पेशल मेथड, जो हमारे स्पेशल मेथड हमने यूज़ किया। उसके लिए हम क्वेश्चन नंबर जो है अपना एक नया एक हेडिंग देंगे, वो है जी वे स्टूडेंट्स वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डेटा। तो हम वैलिडिटी और रिलायबिलिटी ऑफ डेटा को हम देखेंगे। द डेटा वॉज चेक्ड वेदर इट इज़ वैलिड और नॉट। इंटरेस्टिंगली वेरिएबल्स वॉज लिस्टेड डाउन, तो हमने वेरिएबल्स जो थे उन्हें लिस्टेड डाउन कर लिया। फिर है हमने 7-9 में हमने एक और जो हेडिंग देनी है वो हमारी बनेगी डेफिनेशन ऑफ द टर्म्स, जो टर्म्स हमारे पास है जैसे एग्रेशन है उसके मैंने डेफिनेशन फीलिंग ऑफ एंगर और एंटिसिपेशन, रेगुलेटिंग इन हॉस्टाइल और वायलेंट बिहेवियर, इसको हम कह रहे हैं रिगार्डिंग टू। इसके अगले मैंने रीफ्रेमिंग की डेफिनेशन दी है कि चेंज है समथिंग अगेंस्ट एंड ऑफन इन डिफरेंट वे थिंकिंग की टर्म की मैंने आगे जी ये दी है डेफिनेशन, इसी तरह से देते जाना है आपने अपने टॉपिक के हिसाब से। आगे जी है क्वेश्चन नंबर 8, जैसे आप देख रहे हैं तो ये है व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स वाज यूज्ड टू कलेक्ट एंड डेटा, हाउ वाज द इंस्ट्रूमेंट डेवलप्ड। तो इसके भी 5 मार्क्स है, तो इसकी एग्जांपल हमें यहाँ दी हुई है। फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग स्केल, इंटरव्यू, स्टूडेंट वर्क एंड पोर्टफोलियो टेस्ट। तो इसके लिए सबसे पहले हमने लिखना है
हेडिंग यानी इंस्ट्रूमेंट यूज टू कलेक्ट द डाटा, ये हमने दे दिया नीचे। टू द इंस्ट्रूमेंट दैट वर ऑब्जर्व एंड टेस्ट्स वर कंडक्टेड फ्रॉम द कलेक्शन डिड एंड ऑब्जर्वेशन वाज ऑब्टेन्ड फॉर एनालाइजिंग ऑफ डाटा। तो इसके लिए हमने ये करना, फिर हमने रिसर्च डिज़ाइन कैसे किया वो हम यहाँ बता रहे हैं। टू रिसर्च डिज़ाइन यूज दिस स्टडी इन विच क्वालिटेटिव जो हमने लेने थे रिसर्च के वो हमने न्यूमेरिकल ले लिए, और क्वांटिटी जो है वो हमने ले ली, स्टैटिस्टिकल अप्लाई कर दी। करेक्टिव रिलेशनशिप हमने इनका देखा बिटवीन द वेरिएबल्स वेयर एज क्वालिटेटिव रिसर्च यूज इन मोस्टली इन सोशल साइंस ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। ये आगे हमने वैसे लिख देना है। आगे है रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स। रिसर्च इंस्ट्रूमेंट में क्या, नंबर 1 ऑब्जर्वेशंस वर मेड फॉर एनी एनालिसिस ऑफ रिटन टेस्ट वर टेकन एज डाटा कलेक्शन फॉर रिसर्च टू एग्जामिन द मार्क्स ऑफ प्री एंड पोस्ट टेस्ट एंड ड्रॉ पॉसिबल सोल्यूशन। ऑब्जर्वेशन इज रिक्वायर्ड। फिर है क्वेश्चनियर्स ऑन टेस्ट। इसके अंदर आपने क्या लिखना है, टू करंट यूज टेस्ट एज इंस्ट्रक्शन फॉर कलेक्टिंग ऑफ डेटा। फिर हमने प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के लिए हमने करना है 2 टेस्ट कंडक्ट किए गए हैं, जिसमें जो है इनिशियली रिजल्ट को देखा है, फिर हम पोस्ट हमने रिजल्ट टेकन हमने किए आफ्टर द ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे जो है हमारा ये क्वेश्चन जो है ये ख़त्म हो जाता है इसका आंसर। आगे हम क्वेश्चन 9 की तरफ चलते हैं। ये कि व्हाट वर द फाइंडिंग्स and conclusions provided instruments and analysis as appendix। तो ये 10 मार्क्स है। इसमें क्या होगा, टू माई पॉपुलेशन वॉज अबाउट, जो मेरी पॉपुलेशन क्लास की कितनी थी, 50 स्टूडेंट्स की थी, ऑफ क्लास 7D जो मेरा सेक्शन था। माई सेक्शन के अंदर क्या था, आउट ऑफ 50 आई हैव सिलेक्टेड 15 मैंने इसमें से क्या किया 15 स्टूडेंट्स को जो सिलेक्ट किया जो कि क्या था, एग्रेसिव हाईली उनका एग्रेशन एटीट्यूड था इन द क्लासरूम। तो मैंने पहले से रोज़ पढ़ाता था तो देखा था, पर ये 15 लड़के जो ये जो है ना ये तंग कर रहे हैं क्लास में और वायलेशन ज़्यादा कर रहे हैं, तो मैंने उनको ही उठाया। और फिर क्या किया, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं विच टीचर वर वाइल टीचर डिलीवरिंग लेक्चर वो डिलीवर कर रहे थे। तो सैंपल ले लिया, सैंपल में मैंने स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग लगाई है। these results who when no method was applied, जब तो हमने मेथड ये इस्तेमाल, फिर हमने प्री टेस्ट यूज़ किया और पोस्ट टेस्ट यूज़ किया। रिड्यूस द एग्रेशन थ्रू रिफ्रेमिंग स्टूडेंट्स इन अमंग द स्टूडेंट्स इन 7 year ऑफ माई 7th grade। दिस इज वाई बाय विच वी कैन बी इफेक्टिवली टेस्ट एफिशिएंसी रिगार्डिंग द स्टूडेंट्स माइंड सेट बाय इन्वॉल्विंग। उनको कैसे हमने इन्वॉल्व किया, क्लासरूम एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर दिया ताकि एग्रेशन कम हो जाए। when participants in the participating in maintaining क्लास, तो वो क्या हो गया, बच्चे जो मशगूल हो गए क्लासरूम को मेंटेन करने के लिए थ्रू मैनेजरियल, इससे उनकी क्या है मैनेजरियल जो स्किल्स डेवलप होने लग गई। फिर हमने यहाँ पे आपके सामने एक चार्ट बनाया हुआ, यही आपने ऐसे लिखना है जैसे मैंने बनाया, इसे फॉलो कर लें, ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट, इसमें पहले हमने जो राइट साइड पे आप देख रहे हैं वो पोस्ट टेस्ट है, यानी उसके बाद नतीजा था, और लेफ्ट साइड पे आप जो देख रहे हैं वो है पहले वाला। तो हमने सीरियल दे दिया, आर्ट दे दिया, फिर हमने प्री टेस्ट की मार्क्स लिख दिए और पोस्ट टेस्ट की हमने मार्क्स लिख दिए। तो हमने देखा कि स्टूडेंट्स की जो एग्रेशन है वो जो है वो कम हुई है अगली उसमें, और जो जितना ज़ीरो के करीब था इसका मतलब उनकी एग्रेशन ज़्यादा थी, और जितना ज़ीरो से ऊपर है इसका मतलब उनकी एग्रेशन उतनी कम है। तो इस तरह से हमने नीचे जो इनको मार्क्स में अडॉप्ट की, यानी कि ये जो मार्क्स हैं ये बेसिकली पता है किस तरह से है, ये इस तरह से। पहले जब बच्चे क्लास में थे तो हमने वहाँ पे डस्टबिन टूटा फूटा होता था, तो उसके लिए हमने कुछ नंबर रखे। कुछ नंबर हमने रखे कि कमरे में जो जाले होते हैं क्लासरूम में वो जाले साफ़ हैं या नहीं, हमने उसके लिए नंबर रखे। फिर हमने रखे कि जो फर्नीचर है ये साफ़ है कि नहीं है। फिर हमने रखे कि जी ये जो ज़मीन जो है इसको बच्चे साफ़ करते नहीं करते। फिर ये रखा कि जो ये क्लास डायरी है मेंटेन करते नहीं करते। फिर क्या नोटबुक पे उनकी कवर चढ़ा नहीं चढ़ा। फिर जो है टीचर जो है उनकी जो सवाल है चेक करते नहीं करते, उनकी जो सिर्फ साइन तो नहीं करते थे, चेक करते हैं, गलती निकालते भी नहीं निकालते। ये सारी चीज़ें हमने चेक की, हर सब चीज़ों के नंबर हैं। ये पहले था, और उसके बाद आप देखिए कितनी तब्दीली आई है मार्क्स का। जब आप देख रहे हैं ना लेफ्ट साइड पे ये मार्क्स कम है, लेकिन अब जब राइट साइड पे तो ये मार्क्स बढ़े हैं।
ये किसी स्टूडेंट की मेहनत की अपनी वजह से हुआ है, क्योंकि उनका एग्रेसिव एटीट्यूड हमने जो है उसको हमने शिफ्ट किया है टुवर्ड्स पोटेंशियल की तरफ। तो ये नीचे आप हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स हैं, ऊपर मार्क्स देख रहे हैं, और ये इनके आप देख रहे हैं कितनी तेज़ी से जो है इनके बढ़ रहे हैं। और नीचे जो है स्टेटिस्टिकल एक ये चार्ट देख रहे हैं, बार चार्ट का मतलब ये एक सेगमेंट बनाई हुई है। 38% जो है ये जो है ये पोस्ट से प्री पोस्ट टेस्ट का है, और प्री टेस्ट से पहले जो है ये 62% जो एग्रेशन में थे, और पोस्ट के बाद 38% जो एग्रेशन में गए हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हुए। आगे जो है ये अकॉर्डिंग टू टेबल 1 वैल्यू, ये हमने सारा वही जो टेबल था यहाँ पे एक्सप्लेन 7D का कर दिया, और ये शो और ये सारा कुछ जो मैंने आपको बताया अभी कि चेंज कैसे मेकिंग ये डस्टबिन चार्ट्स वगैरह ये जो भी, और डायरीज जैसे आपको बताया क्लीनलीनेस, और ये लोअर मार्क्स और उसका हायर मार्क्स उनको उसके मुताबिक दिए हैं, और ट्रीटमेंट में जो हम ले गए कंडक्ट किए, और ये सारा आउटपुट इसके हमने निकाल दिए। और हमने एंड में फिर अगले पेज पे आपने एवरेज निकालनी है, उसके बाद आपने इंस्ट्रूमेंट्स बताने, इंस्ट्रूमेंट्स में लिखे डेट यूज टू कलेक्ट डाटा यूजिंग टेस्ट इन फॉर्म ऑफ MCQs हमने लिए, इंस्ट्रूमेंट यूजिंग द एनालिसिस डाटा। फिर कंक्लूजन में जो है वो हमारे सामने आपके नज़र आ रहे हैं, डेट आई कंडक्ट इंक्लूडिंग द एग्रेशन 7th क्लास कैन बी कंट्रोल बाय रिफॉर्मिंग थिंग्स बाय डाइवर्टिंग देयर वायलेंस। हमने उनके डाइवर्ट कर दिया वायलेंस को बाय इन द राइट डायरेक्शन, और क्या किया, मैनेज किया मेथड को इनकी एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए। ये जो क्लास का एक कंपटीशन रखाया गया था, तो इससे प्रूव होता है कि अगर बच्चों को एक एग्रेशन कंट्रोल करें तो उन्हें किसी क्लास पर किसी और तरफ उनका पोटेंशियल ले जाए, तो बच्चे जो है वो उनकी इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी जो एग्रेशन में ज़ाया हो रही थी वो सही डायरेक्शन में लगी, यानी कि और डिसऑर्डर को मॉडल में बदल सकते हैं। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, ये है जी समरी ऑफ द प्रोजेक्ट नंबर, ये 5 मार्क का है, तो आपने पूरी समरी लिखनी जो भी हमने किया। व्हाट एंड हाउ was the project conduct, मेन ऑब्जेक्टिव, प्रोसेस एंड फाइंडिंग्स, ये हमने सारी की सारी चीज़ें इसमें लिखनी है। टू रीच द रिसर्च दैट आई वॉज कंडक्टेड वॉज एक्टिव रिसर्च थी मेरी। हाउ दिस रिसर्च इज कंडक्टेड इज डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज, डिस्क्राइब ऐसे फॉलो। इसके पहले क्या है, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम आपने लिखनी है, ये देखिए स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। आगे आपने प्रॉब्लम डिस्क्राइब करनी है कि वही वाली अपना ही जो आपका टॉपिक है कि रिड्यूस के एग्रेशन थ्रू रिफ्रेमिंग स्टूडेंट्स थ्रू थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स इन 7th ग्रेड। फिर आ गया बट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी, या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी वही जो पीछे उनमें से कुछ उठा के आप लिख दें। फिर एक क्रिटिकल क्वेश्चन जो मेरा पीछे था वही मैंने यहाँ लिख दिया। फिर मेथड्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ द स्टडी, मेथड्स और प्रोसीजर जो मैंने यूज़ किए, यानी स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग यूज़ की है वो मैंने यहाँ लिख दिया। पोस्ट और प्री टेस्ट यूज़ किए एग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए। फिर नीचे चौथे पे आपने सुपरवाइजर की हेडिंग देनी है, वो है गिव मी वो आइडिया डिफरेंट मेथड्स एंड सजेशंस टू इंगेज देम टू रिड्यूस एग्रेशन, तो वो जो मुझे बताया। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, ये है हाउ डू यू फील अबाउट द प्रैक्टिस, व्हाट हैव यू लर्न, सेल्फ रिफ्लेक्शन। ये 10 मार्क्स का स्टूडेंट सवाल है, तो आपने पहले क्या लिखना है, सेल्फ रिफ्लेक्शन, क्या आपने स्टडी से क्या समझा, क्या आपको समझ आई, इस पूरी प्रैक्टिस से आप पे क्या फीलिंग्स आई, आप पे क्या जनरेट हुआ, तो आपने ये लिखना है, आपने अपनी फीलिंग्स का इजहार करना है। अब अपने टॉपिक के हिसाब से रखें, मैंने अपने टॉपिक के हिसाब से रखा है, तो ये है आई फील वंडरफुल अबाउट दिस पर्टिकुलर रिगार्डिंग द एग्रेशन अमंग द क्लासरूम, और उसके बाद अमंग द एक्शन रिजल्ट जो मैंने किया इन विच द वायलेंस एंड इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ वही मैंने बताया। सो इसको रिजॉल्व किस तरह से किया, इशूज़ जो है डिसऑर्डर से मैं ऑर्डर की तरफ ले गया। फिर मैंने बताया कि इंगेज किस तरह ने किया इनको, इंगेज मैंने मोटिवेशन पहले अप्रिसिएशन देने से मैंने कहा मोटिवेट होंगी ताकि ये गलती ना करें। फिर मैंने एक चीज़ के बारे में बताया कि हमारा यहाँ पे कंपटीशन होने जा रहा है 7 पूरी क्लासेस के सेक्शन में, तो जो विन करेगा कंपटीशन उसे जो है इनाम भी मिलेगा और फ्लैग्स भी मिलेंगे। तो ये इससे क्या है, ये मेरा एक इनोवेटिव एक मैनेजमेंट जेरियल एक आइडिया था। उससे क्या हुआ, ये फ्लैग और वही पाकिस्तानी इनको प्राइज़ जो है इनको इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल मिला है, जो कि एक इज़्ज़त की चीज़ है। और पूरी ये सुबह के वक्त में मिला है, जब पीटी टाइम होता है तो उस टाइम जो साथ ही
पूरे पूरे स्कूल के सामने उस क्लास उस सेक्शन की तारीफ और उनको फ्लैग्स और अवार्ड, इससे जो है स्टूडेंट्स जो है जो अग्रेसिव जिन्होंने जिनको मैंने अपने पॉपुलेशन को लेते ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स की दिमागी हालत पे बहुत असर हुआ और वो काफ़ी हद तक जो अच्छा परफॉर्म क्लास में करने लगे। तो ये इससे जो बहुत फ़ायदा हुआ है एग्रेशन इनका कमी। तो इससे क्या हुआ, ये आइडिया ये जो है हमने तो ये जो दो इसमें जो ये डस्टिंग फर्नीचर और ये जो कोर्सेज ये जो भी इनसे करवाई ये बहुत ज़बरदस्त इनकी, इससे क्या हुआ है कि स्टूडेंट्स और टीचर्स डू कि अगर स्टूडेंट्स और टीचर मिलके काम करें तो यूनिटी क्रिएट होती है और उस यूनिटी से क्या होता है क्लासरूम बेटर होता है, उसकी सेटिंग मैनेजमेंट सही होती है और ऑटोमेटिकली एग्रेशन लेवल ऑफ वायलेंस जो है कम हो जाता है, शिफ्टेड टूवर्ड्स अ प्रोडक्टिव, और ये शिफ्ट हो जाए टूवर्ड्स प्रोडक्टिव साइड से ये शिफ्ट हो जाता है। अगला जो है आपने हेडिंग देनी वो देनी माई लर्निंग फ्रॉम दिस प्रैक्टिस, मेरी लर्निंग क्या है वो क्या है, आई यू डू समथिंग वेल फॉर योर स्टूडेंट्स यू विल अचीव इट्स बिहेवियर। ये लिखा है जी इफ़, ये एक्चुअली लिखा हुआ है इफ़ यू डू समथिंग वेल फॉर योर स्टूडेंट्स यू विल अचीव इट्स बेनिफिट, यानी कि अगर आप दिल से कुछ भी स्टूडेंट्स के लिए अच्छा चाहते हो तो उसका आपको ज़रूर ज़िंदगी में बेनिफिट मिले, जो कि मुझे मिला, मेरी क्लास जीत गई और हमें अवार्ड भी मिला। तो आपके पास एक एग्जाम्पल है मेरी जीती जागती जो जब मैंने ये किया था पूरे का पूरा प्रोजेक्ट। तो आगे क्वेश्चन नंबर 12, ये है जी व्हाट हैज़ इट्स एडिशन टू योर प्रोफेशन स्किल्स एज टीचर 5 मार्क्स का। तो इसमें आपने क्या लिखना है स्टूडेंट्स, पहले आपने अपनी हेडिंग ये लिखने एज प्रोफेशन स्किल एडेड इन मी एज अ टीचर, क्या मेरे में तब्दीली है, मैं लिखने बीइंग अ टीचर दिस रिसर्च project added a lot in my professional skills and abilities to handle aggression attitude of students. I learned different ways to handle students aggression by reframing it, by changing their thinking taking style, by involving them in different activities, by providing them individual while they can explore their potential, which was wasted in aggression while will be well utilized by reframing their thinking when I by becoming friend of the students, जो मैं जब मैं दोस्त बना अपने फ्रेंड्स से तो मुझे मिला, as I got opportunity to get positive negotiation with my supervisor, मैंने जो मैं with my supervisor and expertise, जो supervisor expertise in this field में जो इस field में थे। So my learning and rebuilding my professional skills got improved. Moreover, if any kind of disorder arises in my learning, I got idea how to divert कि मेरी ज़िंदगी में कभी भी इस तरह के कोई भी एग्रेशन इसी तरह के कोई भी मसाइल है तो अब मैं है अपने क्लासरूम के बच्चों को डाइवर्ट उनकी जो है कर सकता हूँ किसी और तरीके की तरफ। डैट विल हेल्प मी टू काउंटर different students mindset and an attitude to engage students during such weakness found among them. Also involve parents and friends of students help a lot. After reviewing literature, I came to know that work has done प्रीवियसली, तो मुझे पता ये चला कि जो प्रीवियस लोगों के वर्क था उससे मैंने ये अपना नतीजा अखज़ किया और मैंने अपना जो सोल्यूशन जो है इससे जो है मैंने सक्सेस हासिल की। तो सो इट इन एडिशन अ लॉट ऑफ नॉलेज हाउ टू हैंडल एग्रेसिव एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग टेक्नोलॉजी टेक्निक्स टू मैनेज क्लासरूम डिग्निटी। इससे जो क्लासरूम की एग्रेशन भी उसकी उधर जो है जो डिग्निटी है जो उनकी डिसिप्लिन है वो भी क्लासरूम का जो है डेकोरम जो है वो मेंटेन हो गया। और आखिर में लिखा है एज अ टीचर इट एडिशन अ लॉट इन माय प्रोफेशन, तो ये मेरे प्रोफेशन में अ लॉट ऑफ इसका फ़ायदा होगा। तो ये जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये है लिस्ट द वर्क यू cited in your project, follow the APA manual 6th edition। ये 5 मार्क्स का सवाल है।
एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेट आर अवेलेबल ऑन वेबसाइट। तो वेबसाइट पे जो ये निकल, तो ये सारा क्या है, ये वही लिटरेचर रिव्यू है जिसमें आपने जो है ये वहाँ से जो आपने रेफरेंसेस उठाए थे, जो मैंने आपको रेफरेंसेस बताए हैं, वो सारे के सारे आपने जाना है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, और वो सारे के सारे यहाँ लिख देने हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, ये मेरा एक मैंने रिसर्च पेपर निकाला था, लिटरेचर रिव्यू लिया था। ये देखें, यहाँ से ये सारा लिटरेचर रिव्यू आपने लिखा था। अब ये जे लोगों जिनके नाम है ना, ये सारे के सारे ये आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे यही आपने उठाने, और ये आपको पता है कहाँ चले मिलेगा। ये आपने यहीं से नीचे से स्क्रॉल डाउन करना है, और तो आपको यहाँ पे एक चीज़ आएगी जिसका नाम है जी रेफरेंसेस। ये रेफरेंसेस आ गए, ये आपने रेफरेंसेस स्टूडेंट्स नोट डाउन करना है अपनी कॉपी पे। और ये कि सारे के सारे जो है ये रेफरेंसेस की ऐसे के ऐसे ही आपने जो है जैसा लिखा हुआ है ऐसा कैसा जो है आपने ना अपनी अपनी इस क्वेश्चन नंबर 13 जो आपका लास्ट है से लिख देना है, जहाँ तक एंड पेज हो सके। बाकी जो कि जगह कम है तो और रेफरेंसेस ज़्यादा हैं, तो जितने भी आप लिख सकते हैं वो लिखें। तो यही इसका जो है शॉर्टकट और जो है ट्रिक है आप लोगों के लिए। यहाँ पे जो है आपका ये जो मैनुअल है ये इख्तिताम पजीर हो जाता है आपका 8613 वाला।